Hey guys, I am Anand Jha and welcome back to my channel. Today's topic is fully related to diploma holders और आप लोग इस वीडियो के लिए वेट भी कर रहे होंगे। कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे और जरूरी भी था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि इंडिया के अंदर कितने सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिनको लगता है कि वो अगर फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो एक बेस्ट कॉलेज में जाएं, जैसे कि एनआईटी, एनएसआईटी, है ना, डीटीयू या आईआईटी में। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो अभी डिप्लोमा कर चुके हैं, ठीक है, 2018 2019 पास आउट है और जो अभी डिप्लोमा परस्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं पे है नहीं और अगर आप लोगों के पास होगा तो आप हर किसी को बता सकते हो, वीडियो शेयर करके या खुद भी बता सकते हो, है ना। तो जरूरी है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना। तो पहले तो देखो जेईई मेंस 2019 के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो यार ये जो मेन पॉइंट है ना कि क्या मैं जेईई मेंस का पेपर दे सकता हूं या नहीं, तो यार आप दे सकते हो, किसी ने आपको मना नहीं किया, है ना। आप एलिजिबल हो जेईई मेंस 2019 के लिए। कौन एलिजिबल है इस टाइम इस फॉर्म को भरने के लिए? तो देखो, जिन्होंने 2018 में डिप्लोमा पास आउट कर लिया, जिन्होंने अभी 2019 में डिप्लोमा पास आउट किया है और जो फाइनल ईयर में है वो जेईई मेंस 2019 का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे कि क्या हम एनआईटी, एनएसआईटी इनमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, डीटीयू में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो देखो यार, ये दो पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट मैं सबसे पहले इस वीडियो में अभी भी कवर कर देता हूं। देखो, जेईई मेंस का जो पेपर होता है, ठीक है, इसके बाद 2 चीजें होती हैं जब स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस में अच्छे रैंक ले आता है, वो आईआईटी के लिए नहीं जाना चाहता, तो वो एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू, आईपीयू, अब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी जेईई मेंस के रैंक के बेस पे एडमिशन लेती है, ठीक है ना। ये इसी साल से हुआ है। सो जो स्टूडेंट आईआईटी के लिए नहीं जाना चाहते हैं वो इन कॉलेजेस में और इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब एनएसआईटी भी एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है, इसी साल हुआ ये भी। तो ये जेईई मेंस का जो पेपर है इसके बाद 2 चीजें होंगी। एक वो स्टूडेंट जो एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू और आईपीयू में एडमिशन लेते हैं, एक जो आईआईटी यानी एडवांस के लिए सेलेक्ट होते हैं और एडवांस का जब एग्जाम दे देते हैं तो जिनकी अच्छी रैंक आती है वो आईआईटी के लिए जाते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें। तो देखो यार, आप जेईई मेंस का फॉर्म दोगे, ठीक है, यानी जेईई मेंस का पेपर दोगे, तो आप एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू और आईपीयू इनमें एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको जेईई एडवांस के लिए सेलेक्ट होना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस का फॉर्म भरते हैं उसमें से अप्रोक्स 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो जेईई एडवांस का जब वो पेपर दे देते हैं तो वो आईआईटी के लिए जाते हैं। तो हम जेईई मेंस के रैंक के बेस पे इनमें एडमिशन नहीं ले सकते। हमें जेईई एडवांस का पेपर देना कंपलसरी है और तभी हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आईआईटी में जब हम एडमिशन लेंगे, है ना, मान लो हमने जेईई एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया, हमारी रैंक अच्छी आती है, हम जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद आईआईटी में जा रहे हैं, तो क्या हम सेकेंड ईयर में जाएंगे जैसा कि लेटर एंट्री के थ्रू होता है? तो नहीं, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, ठीक है, और आपकी जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और इस चीज के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अब देखते हैं कि जेईई मेंस के बेस पे या जो पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो किस के अकॉर्डिंग चलने वाली है, ठीक है। तो देखो, एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहला आता है कि एज लिमिट क्या है। तो कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला क्या है हमारा? एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो अब की बार कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी भर सकता है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन में एक कंडीशन ये डाल दी है कि जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है डिप्लोमा के, है ना, जिन्होंने 2018 में पास आउट कर लिया, 2019 में पास आउट कर लिया, है ना, वो एलिजिबल है जेईई मेंस 2019 के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया एज लिमिट के हिसाब से। आप देख सकते हो कि जिन्होंने 2018 में किया वही जेईई मेंस 2019 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। फिर सेकंड आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 75% है और शेड्यूल कास्ट के लिए 65% है। लेकिन कौन सा ओवरऑल परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। इसे ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। एक्चुअली में ये जो 75% वो देखते हैं वो लास्ट 2 सेमिस्टर का देखते हैं, लास्ट 2 सेमिस्टर। लास्ट 2 सेमिस्टर के जो परसेंटेज है आपके वो 75% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो तो आपका 65% होना चाहिए। ये तो हो गया परसेंटेज, है ना। परसेंटेज के बाद अब आता है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस वगैरह या आप कहां से क्या चीजें देखोगे, तो देखो जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा 11th और 12th बेस पे है, पूरा 11th और 12th बेस पे। लेकिन जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है, ठीक है, जेईई मेंस, ठीक है, .nic.in। जैसे आप ये सर्च करोगे नीचे देखोगे आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, आपका जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर है वो आ जाएगा, ठीक है। उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली में आप शॉप से भरवा लेना, ठीक है, किसी कैफे पे जाकर के, और वहां से आप सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लेना अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सिलेबस जो है जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आप तैयारी करोगे, ठीक है। तैयारी करने के बाद देखो जो जेईई मेंस का पेपर है वो अब 2 बार होता है। कितने बार? 2 बार। एक जो है वो जनवरी में होता है, ठीक है, और एक जो है वो मार्च में होता है, ठीक है। एक जनवरी में और एक मार्च में। तो अभी जो फॉर्म निकला है वो जनवरी के लिए निकला है। तो क्या हम दोनों फॉर्म भरेंगे? हाँ, हमें दोनों बार फॉर्म भरना है और दोनों बार पेपर देना है। ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, ओवरऑल मार्क्स निकलते हैं। तो ये जनवरी का फॉर्म जो है वो अभी निकल चुका है। कब से कब तक लास्ट डेट है? तो देखो यार, फॉर्म जो है वो 3 सितंबर को निकल चुका था, है ना, 3 सितंबर को, और लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है। फीस भरने की एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन 3 से 30 सितंबर के बीच में भरा जाएगा, और आज शायद 11 सितंबर है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लो जाकर के, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने का। उसके बाद सिलेबस का। अब जैन में जब पेपर होगा, जैन में जब पेपर हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो ये जो मार्च वाला पेपर है इसके लिए अभी कोई मतलब इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुआ है, बट एक्चुअली में जो इसका फॉर्म है वो फेब में भरा जाएगा, ठीक है, और मार्च में इसका पेपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जेईई मेंस 2019 का फॉर्म दोगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये सब चीजें आपने चेक कर लिया, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये था जेईई मेंस का। अब आते हैं जेईई में एडवांस के बेस पे, ठीक है। जेईई एडवांस का क्या कहता है कि अगर आप जेईई मेंस में क्वालिफाई कर जाते हो, है ना, और उन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आ जाते हो, तो आप जेईई एडवांस का पेपर दोगे। जेईई एडवांस का सिलेबस अलग होता है, जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, JEEadv.nic.in, ठीक है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हो। वहां से आप जेईई एडवांस का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है सेम है जेईई एडवांस के लिए, यानी आपकी जो परसेंटेज है वो 75% होनी चाहिए लास्ट 2 सेमेस्टर में, और शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो 65% होना चाहिए। लैंग्वेजेस आप चुन सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, जो पेपर का है वो लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, कौन से नहीं लगेंगे, तो ये सारी चीजें आपको कैफे से पता चल जाएगी, आप एक बार जाकर के कंफर्म कर लेना। तो देखो यार, इसमें मेन प्रोपोगेंडा यही उठता है कि हम एडवांस के लिए जाएंगे, है ना, अब वहां पे हमें 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं लेटरल एंट्री के बेस पे ले लेता हूं। तो यार देखो, उसके लिए मेन इशू ये क्रिएट होता है कि मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, है ना, डिप्लोमा के बाद आपको ऐसा फील आता है कि नहीं, इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ, है ना, जॉब नहीं करना या किस लिए नहीं करना, है ना, कुछ एक इशू क्रिएट हो जाता है लाइफ में। तो इस तरह के इश्यूज के बाद बंदा सोचता है कि मैं आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो सोचता है कि मैं एनआईटी में, एनएसआईटी में, डीटीयू में पढ़ूं, है ना। आईपीयू वगैरह का तो रैंक वैसे ही खराब चल रहा होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वैसे इतने केसेस उसके खिलाफ फाइल हो चुके हैं। तो ठीक है, लेटरल एंट्री के बेस पे हम ले रहे हैं, लेकिन आप ये देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आईआईटी, एनआईटी, एनएसआईटी इनमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो अभी फ्यूचर में डिप्लोमा करेंगे या जो अभी कर रहे हैं, ठीक है,
और जिन्होंने अभी कर लिया है, ठीक है, अगर वो अपने लाइफ को एक साल देना चाहते हैं, ठीक है, और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यार देखो तुम ना 12th कर लो साइंस साइड से। अगर आप दिल्ली से हो तो पत्राचार्य विद्यालय का नाम जरूर सुना होगा तुमने, ठीक है। ये इस साल का एडमिशन हो चुके हैं पत्राचार्य विद्यालय का, ठीक है। तो इससे जो आपको सीबीएसई का ही अपना स्कूल है, एक तरह से बोल सकते हो आप, इससे जो आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है वही सेम रिपोर्ट कार्ड जो है वो रेगुलर जाने वाले स्टूडेंट को मिलता है। सेम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, सेम पेपर होता है, उसी दिन पेपर होता है जिस दिन बोर्ड का होता है। जो पेपर बोर्ड वालों का होता है वही पेपर तुम्हारा होता है। तो टफ होता है सेम एज जो 11th 12th में कंटिन्यू कर रहे होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि स्कूल कम जाना होता है, लाइक 70 डेज का अप्रोक्स क्लास होता है, वो भी स्कूल वाले मना कर देते कि घर पे जाकर के पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से हो तो आप पत्राचार्य विद्यालय से 12th कर लो साइंस साइड से। एनआईएस से मत करना, सजेस्ट यही करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ एलिजिबल हो, डोंट वरी, एनआईएस से करते हो तो भी, पर पत्राचार्य विद्यालय से करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को। अब 12th करना क्यों जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसर्न उठता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। अगर बीटेक करना चाहते हो, ठीक है, तो 12th क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि किस कंपनी में जॉब लेना चाहिए, क्यों जॉब नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, और किसको लेना चाहिए जॉब और किसको नहीं लेना चाहिए, और अगर ले भी रहे हो तो किस कंपनी में लो, किस कंपनी में नहीं लो, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यार देखो इस इंडिया के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि ना 10th के बाद हम सीधा डिप्लोमा में जाते हैं, ठीक है। तो सब बच्चे ही होते हैं, सबका माइंड अप उतना नहीं हो पाता। तो जो पापा बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, जो पड़ोसी बोल रहे हैं, वही आकर के हम बच्चों के बीच में बोलते हैं और हम डर जाते हैं। लाइक 10th के बाद एक फैक्टर ही क्रिएट हो जाता है कि डिप्लोमा कर लिया ना तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि जॉब कर लो, नहीं तो लेटरल एंट्री के थ्रू आईपीयू में एडमिशन ले लो। अब आप ये देखो कि अगर आप आईपीयू में एडमिशन लेते हो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, तो आपको कितने कॉलेजेस मिल रहे हैं और कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। मैक्सिमम तो प्राइवेट ही डाल रखे होते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी का अपना खेल है, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप डीटीयू में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप ब्रांच ही देखो, कौन से ब्रांच मिल रहे हैं, पॉलीमर मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को लेकर के एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं पॉलीमर में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, ठीक है। एक दो ही ब्रांच होते हैं, एक दो सीट होता है, ठीक है। और वैसे भी इवनिंग का वो फंडा पड़ रहा है डीटीयू में, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम डिग्री का डीटीयू में, तो मतलब ये सारी चीजें। हरियाणा लीट के लिए पेपर देते हो तो हरियाणा लीट में यार बेस्ट है। वाईएमसीए में अगर एडमिशन हो जाते तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वाईएमसीए में एडमिशन लो हरियाणा लीट के थ्रू, कुरुक्षेत्र में ले लो, ठीक है। ये दो कॉलेजेस जो है हरियाणा लीट में सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हरियाणा लीट का भी बेस्ट है, वाईएमसीए और भी। तो ये है ना कि आप 12th कर लो, 12th के बेस पे जेईई मेंस का फॉर्म भर दो और लेटरल एंट्री आपके हाथ में है ही। तो अगर आप जो इसके लिए पढ़ना चाह रहे हो वही आईपीयू में भी आएगा, अगर जेईई मेंस में नहीं होता तो, है ना। तो डिप्लोमा बेस पे आप लेटरल एंट्री भर दो, 12th बेस पे आप जेईई मेंस का फॉर्म भर दो, ठीक है। तो जो इसमें पढ़ोगे वही चीज हरियाणा लीट में पूछा जाएगा, वही चीज आईपीयू लीट में पूछा जाएगा। बस रीजनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसका पेपर मार्च में हो जाएगा और जो लेटरल एंट्री का पेपर होता है आईपी वगैरह का वो जून तक होता है, ठीक है। तो